are further going to the health policies. So India drawing the world's attention not only because of the population explosion but also because of the prevailing as well as the emerging health profiles and profound politics, economics and social transformations. So national health programs, Government of India for the controlling and the eradication of the communicable disease, environmental sanitation, nutrition, population control and rural health. सो हमारे जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहे हैं, मैंने अभी बात की थी, कुछ डिस्कस अपन ने किए थे, ठीक है. दीज आर रिलेटेड टू द दिस ऑल पॉइंट्स. सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 83 में आई थी, उसके बाद 2002 में आई थी, 2017 में फिर नेक्स्ट आई थी जो अब कंटिन्यूएशन चल रही है. सो सबसे रीज़न क्या था कि विद द टाइम्स डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रहे हैं हमारे, राइट. डिजीज है का इन्फेक्शियस डिजीज से अब ट्रेंड चेंज हो गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे आ गए वो, राइट. एंड ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑन. नाउ definition of the health. Health is a state of the complete physical, mental and social well-being, not merely absence of the disease and infirmity. हम पूरे 5 साल आपको 4 साल जितने भी हैं हेल्थ पे ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे. हेल्थ उसके बाद शुरू होता है हेल्थ. तो हेल्थ क्या है? स्टेट. What each and every point in the world is a very important state. आज इस स्टेट पर हो सकता है 10 मिनट बाद स्टेट बदल जाए, आधा घंटे बाद बदल सकती है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद स्टेट. तो हेल्थ ऐसा कभी भी एक स्टेट लाइन नहीं होती. These are the same diseases. ठीक, अभी आप बिल्कुल हेल्थी हो, कुछ ऐसा मूवमेंट आएगा आप खैर हो, तो आपकी हेल्थ डेफिनेशन. So health is complete physical, पूरी बॉडी एक बिल्कुल हार्मोनी में काम कर रही है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड सेल्स आर हार्मोनिकली आर वर्किंग प्रॉपर्ली विद एडिक्वेट एंड फंक्शनिंग. मेंटल, दिमाग के रूप से आप बिल्कुल कूल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो फोकस आ रहा हो खुश हो रहा है, ऐसा करना चाह रहा हो रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, राइट. एंड सोशल वेलबींग, क्योंकि हेल्थ ऐसा नहीं है कि बस मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है तो मेरी हेल्थ बेटर है. नहीं, हेल्थ के लिए ये सारे फुलफिल होने जरूरी है. इसलिए काफी लोग ऐसा है हेल्थ की डेफिनेशन के साथ चलता इतना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम वो भी कम्प्लीटली हेल्दी नहीं है डेफिनेशन. एंड सोशल वैल्यू का मतलब आप आपकी सोसाइटी में हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्ली और नॉट. ऐसा नहीं बस आप लॉनली है, आपकी लाइफ निकल गई है, आप जिम्मेदारी से अपनी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं. तो हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज. ऐसा नहीं है डिजीज नहीं है, यदि ये भी प्रॉब्लम है तो भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और इन्फर्मिटी. इसके अलावा also the productive life, economic productive life. आप कुछ productive काम भी करते हैं. That's come under the health. Now policies, अभी आपने इतना सारा डिस्कस किया, right? Policy is a course or principle of the actions adopted by the government. Health policy is a statement of the authority adopted by the government or public in order to improve the health services. And national health policy is the expression of the goal for the improving the health. हमने कहा कि achieve expression of the goals, हमने कुछ goals set up किए गए हैं which are the major public health related issues. अब मैं डाउन सिंड्रोम की बात नहीं करूंगा मैं, या कोई रेयर डिजीज की बात नहीं करते हैं पब्लिक हेल्थ, हम करते हैं पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, राइट. So what is the expression of the goal for the improving the health? The priorities among these goals, इनमें भी हम प्रायोरिटी बनाते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या है.
एंड मेंटेन द डायरेक्शन फॉर अटेंडिंग देम फॉर ए नेशन सेका। फिर इनको अचीव करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि वी कैन अचीव दीज गोल्स। सो हमारा हेल्थ प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो गया था। पहले हमारे फर्स्ट टाइम प्री इंडिपेंडेंस में 1825 में क्वारंटाइन एक्ट आया था, देन 1880 में वैक्सीनेशन एक्ट आया था, देन 1864 में पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी आई थी, एंड 1873 में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, एंड 1886 में का प्ले कमीशन एक्ट आया था। तो ये पहले हमारे इंडिपेंडेंस टाइम से प्री इंडिपेंडेंस टाइम के टाइम पर ये हमारे हेल्थ प्लानिंग्स थी। उसके बाद हमने जैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस दीज नेशनल हेल्थ कमेटी बनाई थी हमने, देन प्लानिंग कमीशन आए थे, फिर 5 ईयर प्लान्स बने थे। अल्टीमेटली आफ्टर द 36 ईयर्स के बाद हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी हमारी। सो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 इज द जनरली जो मेन कंसेप्ट और गोल जो था 83 का, जस्ट फॉर दी प्रोवाइड हेल्थ फॉर दी ऑल्स। आलमा टाइमा का अपना ये कंसेप्ट था, 80 में आया था, जिसमें कहा था कि हेल्थ फॉर ऑल्स, सबको एक पुअरली और इनइक्वलिटी वाले जो हैं सबके लिए का हेल्थ बराबर है, सबको देना हमको हेल्थ, ठीक, सबके लिए हेल्थ अप टू द अंडर सर्व से लेकर के रिच मैन तक का सबको इक्वली का हेल्थ की प्रोवाइड करना है अपने को। ये हमने फर्स्ट गोल है का उस वक्त रखा था। सो दीज जो पॉलिसी थी फेज मैनर टाइम बाउंड प्रोग्राम था जो कि हमको 2000 तक कंप्लीट करना था, फॉर सेटिंग अप वेल डिस्पर्स नेटवर्क ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। वन थिंग आई आल्सो ऐड अप हियर, हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हम हेल्थ सर्विसेज कैसे देते बनी हुई तो स्टार्ट होंगे ग्राफिक रूरल एरिया से स्टार्ट करते हैं। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले रूरल एरिया में थी, सबसे ज़्यादा मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी जो थी वो रूरल एरिया में थी, क्योंकि मोर देन 70% और 75% पॉपुलेशन दैट टाइम इन द रूरल एरिया। सारा फोकस हमारा प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज पे था, ये रूरल एरिया में सर्विसेज। तो गवर्नमेंट ने विद टाइम के साथ एस्टेब्लिश किया, तो ग्राफिक का पहला जो हमारा तैयार हुआ था वो सब सेंटर तैयार हुआ, सब सेंटर जो कि 3 to 5,000 पॉपुलेशन सेंटर गाँव में 4 to 5 सेंटर मिला करके हमने जो ये 30,000 पॉपुलेशन का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट था जहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है गवर्नमेंट ने PSC पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC पर मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जो कि एक एम्बुलेंस स्टाफ है, राइट। फिर उसके बाद 50,000 से 1.2 लाख की पॉपुलेशन का गवर्नमेंट ने फिर CHC बनाई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, गाँव का हॉस्पिटल जो आपको काम देगा यदि आप रूरल एरिया में रहते हो। तहसील में जो मिलता है, तहसील जो हॉस्पिटल होता है उसकी गाँव का हॉस्पिटल, और पंचायत होती है जिस गाँव में वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उससे छोटा सा डॉक्टर बैठता है, राइट। और फिर उसके ऊपर से चलते हैं डिस्ट्रिक्ट, 5 लाख की पॉपुलेशन से अबाउट जो है 10 लाख पॉपुलेशन पर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता है, राइट। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो होता है वो मेडिकल ऑफिसर होता है, एम्बुलेंस डॉक्टर होता है, लेकिन CHC जो होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि ब्लॉक का होता है, तहसील का होता है, वहाँ पर एक मेडिसिन वाला, एक सर्जरी वाला, एक गायनी वाला, एक पीडियाट्रिक्स वाला, 4 स्पेशलिस्ट जैसा मौका है। एक डिस्ट्रिक्ट आप जाते हो तो फिर फर्दर वहाँ पर चारों के अलावा गायन ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑर्थो स्पेशलिटी जो होती है वो रिमेनिंग वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सिनेरियो होता था। तो कोई भी रिपोर्ट करना हो, कोई भी हेल्थ प्रोग्राम चालू करना हो तो ऊपर से आता था और रिपोर्ट के साथ ये होना चाहिए। सबसे
सेंटर रिपोर्ट करेगा पीएचसी को, पीएचसी रिपोर्ट करेगा सीएचसी को, सीएचसी रिपोर्ट करता है डिस्ट्रिक्ट। इस तरह के सिनेरियो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम हमारा बना हुआ है, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या होता था पहले, मेडिकल कॉलेज वो होता था ना, अब तो ईच डिस्ट्रिक्ट है कि मेडिकल कॉलेज, ठीक। तो फैसिलिटी है अब आपको सब मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगी इन फ्यूचर। सो फर्स्ट टाइम है हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दी थी, जहां पर हमको बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो गांव वालों को दी गई थी। इसका मेन एलिमेंट्री था इस प्रोग्राम्स का, इस पॉलिसी का। सो हमने वहां पर जो भी काम किया उससे हमने क्या अचीव किया, हमने स्मॉल पॉक्स और गिनी वर्म डिजीज थी उसको हमने इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेशन का मतलब है जड़ से ही खत्म कर दिया। नॉट ए सिंगल infectious agent that cause the smallpox और guinea worm disease हमने completely खत्म कर दिया, उसका एक सिंगल भी आपको नहीं मिलेगा। एरेडिकेशन का मतलब होता नो एजेंट फॉर द डिजीज, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देन पोलियो ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एरेडिकेटेड, हमने इतना पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू किए थे हमने काफ़ी ग्रांड लेवल पर, तो हमने पोलियो को भी लगभग बहुत नंबर ऑफ द पेशेंट है कम हो गए थे। एंड लेप्रोसी, कालाजार, फिलारियासिस, ये जो डिजीज हैं दे आर, हमने इतना तैयारी कर दी थी कि फ्यूचर में एलिमिनेट कर सकते। तो दीज आर द अचीवमेंट विच आफ्टर द फर्स्ट पॉलिसी वी हैव अचीव्ड। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि सारी जो भी अचीवमेंट थे वो हम नहीं अचीव कर पाए थे। लाइक दी अपन कहते हैं सबको हेल्थ मिलनी चाहिए, नहीं मिली सभी को, ठीक। नो डिफाइंड प्रोग्राम्स, कोई प्रोग्राम डिफाइंड नहीं किए गए थे, कोई हेल्थ बजट नहीं था उसमें। जियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए कोई कंसेप्ट नहीं था, पहले डायबिटीज हाइपरटेंशन के लिए भी कोई नेशनल प्रोग्राम भी नहीं था, ना कोई कंसेप्ट था, ठीक। टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स, ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं उनके लिए कोई मतलब कोई गाइडलाइंस और पॉलिसीज नहीं थी, तो ये इसमें लेक्यूनी थी उस वक्त। देन 2000 में इन लेक्यूने को देखते हुए फिर फर्दर 2000 में पॉलिसी आई थी, और इस पॉलिसी में जो था वो एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया था, गुड हेल्थ अमंग द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज एंड सेट ए गोल दैट विच इज अचीव्ड इन द 2015 सॉरी। So these are the objectives of this 2002 की जो पॉलिसी थी, to achieve the decentralization of the health services। डिसेंट्रलाइज मतलब था कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऊपर ही बैठ करके सारी चीज़ें का आप डिसाइड कर दे। अब था कि गांव तक जाइए, गांव तक भी एक हेल्थ सर्विसेज उनके हिसाब से होने चाहिए, राइट। कहीं पर पोलियो केस ज़्यादा हैं तो वो पोलियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, कहीं मलेरिया से ज़्यादा है तो मलेरिया से रिलेटेड, कहीं लेप्रोसी है तो लेप्रोसी से। ऐसा नहीं है सबके लिए बराबर ये का बजट दीजिए, मैन पावर दीजिए। देन स्ट्रेंथ इन अपग्रेडेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पहले नंबर ऑफ दी पीएचसी और सीएचसी और सब सेंटर बहुत कम थे, विद द टाइम के साथ का इनको इम्प्रूव कर दिया गया था। प्रमोट द रेशनल ड्रग्स यूज से कहें, इसका भी यूज़ किया गया था। फिक्स की गई थी कि पीएचसी पर इतनी मेडिसिन होनी चाहिए, सीएचसी पर ये मेडिसिन अवेलेबल होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ये मेडिसिन अवेलेबल हो चाहिए, तो ये रेशनल तैयार किया गया था इसमें। तो एंसो इक्विटेड हेल्थ सर्विसेज, सभी को सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज जो भी थी वो सभी जगह का प्रॉपरली अच्छी पहुंच जानी चाहिए का, फ्रॉम दी बिल्कुल अंडर प्रिविलेज एरिया से लेकर के हॉस्पिटल्स कंट्री अपन बात का अर्बन एरियाज तक है सबको है। दे इंक्रीज द फाइनेंशियल्स इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, and there are also use of the also include the private sectors, ठीक है, उनको भी एनहेंस किया गया था। लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इस पॉलिसी में भी, क्योंकि इसमें जियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई भी पॉलिसीज नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। द इग्नोरेंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, रिसोर्स जनरेशन एंड एलोकेशंस, मैनेजमेंट ऑफ द वर्कफोर्स and substance use management, these are some drawback of these policies। फिर उसके बाद हमने 2017 की पॉलिसीज आई थी, राइट। सो इसका जो मेन एम जो रखा था, तो इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी,
दूसरा इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड थर्ड वन द लोअरिंग द कॉस्ट। क्योंकि 2015 तक ये था कि करीबन 30% ऑफ दी एनी फैमिली का जो एक्सपेंडिचर होता था वो हमेशा हेल्थ पे ही स्पेंड करते थे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स। ठीक, पहले यही तो था, पहले सभी लोग, अक्सर आपने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में उस टाइम पर, अब तो बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, जैसे चिरंजीवी योजना, सुना है नाम? चिरंजीवी योजना नाम सुना है आपने? सुना है? भामाशाह योजना चली थी, ठीक है, RGHS आ गई है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। तो ये सब में का फ्री मेडिसिन और फ्री हेल्थ सर्विसेज थी, लेकिन पहले ये सब नहीं था, राइट। सो अराउंड 30% ऑफ दी पॉकेट एक्सपेंडिचर जो था वो इन पे ही खर्च किया जाता था। सो गवर्नमेंट ने इस तरह से पॉलिसी ले लेके आ रही है, राइट। सो अब पॉलिसी क्या चेंज हो गई, अब सिकनेस से वेलनेस की ओर चली गई है। पहले हम बीमारियों के लिए करते थे, अब हम कहते हैं नहीं, हम तो वेलनेस सेंटर्स और वेलनेस सर्विसेज देंगे। अब कहें पैलेटिव केयर देना, मेंटल हेल्थ देना, जेट्रिक हेल्थ सर्विसेज देना, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनके लिए का नेशनल प्रोग्राम्स बनाए। तो इन सब के लिए ना गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम्स बना चुकी है इनके लिए। सो ऑब्जेक्टिव ये थे टू प्रोग्रेस अचीव दिस वन बाई फ्री कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी सर्विसेज। आप किसी PSC पे जाइए, आपको फ्री मेडिसिन, फ्री डायग्नोस्टिक्स, फ्री सर्विसेज आपको मिलेगी, आपको, राइट। देन there is improvement of the manpower, infrastructure and financial and equipments at the secondary or tertiary level plus, so they improving the quality of the health services. There is a significant reduction of the output pocket expenditures, renewable public health systems. So these are some objectives of these programs. So these are the targeted which we are essential to achieve within 2025 तक। ये हमको अचीव करने हैं, ये हमारे प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं विच वी विल बी अचीव्ड विद इन 2025 तक। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उम्र हमको 70 ईयर्स तक करनी है, जो अभी हमारी कितनी चल रही थी, 67.5 ईयर्स, राइट। टोटल फर्टिलिटी, एक मदर कितने बच्चे पैदा होते हैं, दैट इज द टोटल फर्टिलिटीज, ठीक है। एवरेज चाइल्ड बोर्न बाय मदर्स, ठीक, और बाय फीमेल्स। तो अभी तक हमारा 2.2 था, जिसको हमको 2.1 लाना है, और अभी रिसेंटली जो डेटा है वो हम 2 पे आ चुके हैं। तो हम वी हैव ऑलरेडी अचीव दिस इंडिकेटर्स। देन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि गवर्नमेंट का दे आर इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, ठीक, प्रोडक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट उसका 2.5% का वो हेल्थ पे एक्सपेंड करना चाहिए। डेवलप कंट्रीज में आप देखोगे अप टू द 5 से लेकर 10% तक का गवर्नमेंट का आपका हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, जबकि हमारा इतना कम चल रहा है। सो गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ सेक्टर। देन these are the next is the mortality indicators, क्योंकि ये जो indicators होते हैं they define the what is your health status of a country or states और a districts। ये जो आपको दे रखे 5 health indicators देखें, इनमें से जो most important होते हैं IMR infant mortality rate and MMR maternal mortality rate। these are the 2 health major indicators that show how your health सिस्टम इज द वर्किंग। वी कैन कंपेयर देम। अब कहते हैं ना कि केरला का हेल्थ सिस्टम क्यों ज्यादा बेटर है, किससे पता लगाते हैं उनको हम, ये हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि केरला का हेल्थ सिस्टम क्यों बेटर है देन दी अदर स्टेट्स। अपन मानते हैं कि श्रीलंका का और बांग्लादेश का हेल्थ इंडिकेटर बेटर है हमारी कंट्री से। रीजन क्या है कि दीज इंडिकेटर जो आपको मैं दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, they are the major indicator that show or we are compare this indicator to the other ones, like the under 5 mortality rate जो अभी करंटली हमारे पास 2017 में 50 थी, जिनको हमको 23rd पर लाना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 41 है, उसको 28 पर लाना है।
न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट 28 को हमको 16 पे लाना है, स्टिल बर्थ जो है वो 23 को लेस देन 10 लाना है, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो कि 167 है उसको हमको 100 पे लेके आना है, राइट। काफ़ी कुछ इन सारे इंडिकेटर्स में अब करंटली जो आए हैं इसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है, राइट। अब ये डिफाइन कैसे करते हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, एमएमआर किसे कहते हैं, आईएमआर किसे कहते हैं, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं, ठीक है, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं, तो ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द फर्दर आगे देखेंगे। इसके अलावा हमको और क्या है, तो दीज आर द हेल्थ इंडिकेटर्स। देन नेक्स्ट इज द HIV से रिलेटेड 2022 तक हमको 90, 90 एंड 90s मतलब 90% पेशेंट जो हैं या 90% जो HIV से इन्फेक्टेड दे नो द देयर HIV स्टेटस, राइट, और उनमें से भी 90% दे हैव टू रिसीव द ARV मेडिसिन, HIV की मेडिसिन, and then next 90 is the they have 90% decrease the viral load of the HIV in their bloods. These are the 90, 90 and 90. बात है समझ में? 90 क्या है? 90 is the 90% known they are the HIV status. उनको पता होना चाहिए कि मुझे HIV है, टोटल HIV वालों में से। उनमें भी 90% should be take the antiretroviral therapy ART, and next 90 is the further they have to decrease the 90% decrease the viral load of the HIV in their blood, right। इसी तरह हम टीबी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, जो टीबी का पेशेंट है उसमें 85% मोर देन 85% टीबी केस हैं वो क्योर हो जाना चाहिए, मतलब टीबी खत्म होना चाहिए उनकी बॉडी से, ये हमारा अचीवमेंट लेना है हमको। देन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अपन बात करते हैं हार्ट की, स्ट्रोक की, हाइपरटेंशन की, ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर, वो हमको 25% डिक्रीज करनी है एज कम्पेयर टू द 2017 में इसके कंपेयर में 2025 तक। एंड ब्लाइंडनेस 0.25 पर 1000 तक लेके आना है, ठीक है। एंड 80% आल्सो नो दी हाइपरटेंशन डायबिटीज शुड बी मेंटेन एज ए कंट्रोल डिजीज स्टेटस बाय द 2025 तक। इसके अलावा 2025 तक हम ये चाहते हैं कि 50% जो हेल्थ सर्विसेज यूटिलाइजेशन है का वो 50% पब्लिक को करना चाहिए। तो हम इतना हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर दें हमारे गवर्नमेंट वाले को कि पब्लिक की 50% पब्लिक है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, जबकि अभी क्या चल रहा है, करीब 20% लोग ही हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, रिमेनिंग 80% जो सर्विसेज होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। तो हमको इसको 50% पे लाना है। देन ANC कवरेज, ANC कवरेज का मतलब है कि जितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी से पहले, उसको एंटीनेटल पीरियड कहते हैं, उसमें 90% का है वो हॉस्पिटल जा करके चेकअप एटलीस्ट 4 टाइम्स चेकअप जरूर करा के आए, ठीक। एंड 90% न्यूबॉर्न शुड बी फुली इम्यूनाइज, बच्चे 1 साल तक के बच्चे को जो 1 साल के अंदर जितनी वैक्सीन लगनी है वो सारे 90% बच्चों को वैक्सीन लग जानी चाहिए। ये हमको टारगेट है हमारा 25 तक। एंड रिडक्शन प्रेवलेंस ऑफ द टोबैको यूज बाय 30%, हम चाहते हैं कि टोबैको यूटिलाइजेशन 30% रिड्यूस हो जाना चाहिए एज कम्पेयर टू 2017। देन स्टंटिंग्स, स्टंटिंग्स होती है एज के कंपेयर में हाइट कितनी है, ठीक, क्योंकि ये एक्चुअली ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। लो न्यूट्रिशन बच्चे का माल नरिश हो जाते हैं, स्टंट रह जाते हैं, ठीक। सो हमको वो 40% तक लाना है। वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो 2020 तक सारे घरों तक पहुंचा देना है फैमिलीज को। इंश्योर एंड एस्टेब्लिश प्राइमरी सेकेंडरी केयर फैसिलिटी एज पर द नॉर्म ऑफ द हाई प्रायोरिटीज। इंश्योर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, कि एक डिस्ट्रिक्ट पर हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा है पूरी स्टेट पूरे डिस्ट्रिक्ट का शुड बी मेंटेन कंप्लीटली। सो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो वी आर नॉट गोइंग टू इन द डीप, बिकॉज थ्रू दिस पॉइंट दीज आर द स्ट्रेटजी थ्रू विच वी कैन अचीव दीज गोल्स। जो अभी अपन गोल्स के डिसाइड बात की थी, ये जो जितने पॉइंट्स हैं इनके थ्रू हम वी कैन अचीव देम।
Then priorities, there are 7 priorities. So policy identify coordinate action on these 7 priorities area for the improving the environment for the health. First is the स्वच्छ भारत अभियान, right? जानते हो स्वच्छ भारत अभियान? आपने शायद और आपके पेरेंट्स से बात करना, स्वच्छ भारत अभियान से पहले आप पब्लिक प्लेस में आप देखते क्या हाल होता था, आज ऐसा काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ठीक। अब रेलवे बस स्टैंड पर कम से कम आपको डस्टबिन तो मिलेगा ही मिलेगा। देन बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, आंगनबाड़ी सेंटर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, गाँव में होते हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू है और स्कूल के थ्रू है बैलेंस हेल्दी डाइट, मिड डे मील प्रोग्राम भी चलता है इसमें। देन एड्रेसिंग टोबैको, अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज, then reducing stress and improve the safety in the workplace, then reducing the indoor outdoor air pollutions, यात्री सुरक्षा थ्रू द ट्रेन और बस से कहाँ इसको इम्प्रूव करना है। देन निर्भयाधारी एक्शन अगेंस्ट दी जेंडर वायलेंस, इसके लिए अलग से फंड्स गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। देन स्वस्थ नागरिक अभियान सोशल मीडिया के थ्रू एंड जेंडर एम्फेसिस ऑन दी greater emphasis on the school health and school noon programs, तो वेरी मिड डे मील प्रोग्राम्स और आंगनबाड़ी पर का ICDS प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर का हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशनल डाइट का प्रोवाइड की जाती है। द मोर सपोर्ट ऑफ द आशा, ये आपको चैप्टर हम जब देंगे, आशा सहयोगनी रूरल एरियाज में होती है, ठीक। सो उनको भी एक विद द कैपेसिटी बिल्डिंग्स के थ्रू एक वी कैन इम्प्रूव द पैलिएटिव केयर, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड village sanitation nutrition committees. Then yoga promotions at the workplace, schools and the community, 21st June से का हम योगा डे मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे, ठीक है। So each schools और every government sectors or private sector they celebrate this one second to promote the yoga. Okay, thank you.